अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1। स्क्वायर रूट ऑफ 18 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखें 18 के जो फैक्टर्स बनते हैं 2, 9, 3, 3, 3, 1। इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 3 स्क्वायर, स्क्वायर रूट नीचे है √3 √2। अगर मैं इसको यूं लिखना चाहूं 2 इंटू 3 इंटू 3 ओवर √3 इंटू √2। देखें सेपरेट हो जाएगा √2 √3 √3 ओवर √3 √2। ये √2 कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा √3। इसी का जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो कुछ इस तरह से है 4 √12 प्लस 5 √27 माइनस 3 √75 प्लस √300। इनके हम पहले फैक्टर्स कायम करेंगे। 12 को डिवाइड करें 2 के ऊपर 6 आएगा, फिर 2 के ऊपर 3 आएगा, फिर 3 के ऊपर 1 आएगा। 27 को डिवाइड करें 3 के ऊपर 9, 3 के ऊपर 3, 3 के ऊपर 1। 75 को 3 के ऊपर 25, 5 के ऊपर 5, 5 के ऊपर 1। 300 को 2 पर 150, फिर 2 पर 75, फिर 3 पर 25, फिर 5 पर 5, फिर 5 पर 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लिख सकते हैं 4 √12 को लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 प्लस 5 √27 को लिखेंगे 3 स्क्वायर इंटू 3 माइनस 3 √75 को लिखेंगे 3 इंटू 5 स्क्वायर प्लस √300। इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखें ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर। ये जो 2 के ऊपर स्क्वायर है, 3 विदाउट स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर जो है इसके स्क्वायर होने की वजह से बाहर आ जाएगा। जब बाहर आएगा तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ और √3 अंदर है, प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, √3 अंदर है, माइनस 3, 5 बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रहेगा, प्लस 2 और 5 दोनों बाहर आ जाएंगे। यहाँ से 2 और 5 दोनों बाहर आ जाएंगे रूट से, तो 2 इंटू 5 और ये √3 हो गया। यह आ जाएगा हमारे पास है 8 √3 प्लस 15 √3 माइनस 15 √3 प्लस 10 √3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास है 8 √3 प्लस 10 √3, ये 18 √3 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। थैंक यू।